चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने से राज्य सरकार पर करीब 2000 करोड़ का वित्तीय भार आएगा। देवड़ा ने यह भी कहा है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को केंद्र और राज्य सरकार ने काफी गंभीरता के साथ लिया है। प्रधानमंत्री ने लोगों की परेशानी कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल को सस्ता किया है। पीएम के भोपाल दौरे को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। देवड़ा ने यह भी कहा कि लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह से उठ चुका है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से खास बातचीत की है संवाददाता निर्मल सिंह बैक्स ने। केंद्र और राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करके एक बड़ी राहत दी है, या यूं कहना चाहिए कि दिवाली का तोहफा दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी हमारे साथ हैं। देवड़ा साहब, ये जो तोहफा बन गया है, क्या ये वाकई में तोहफा दिया गया है, या जो परिणाम आए हैं उपचुनावों के देश भर में, उसका कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को लगा कि ये पेट्रोल डीजल अब कम कर देना चाहिए? इस बात को केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि विगत वर्ष में कोरोना का महासंकट था और पूरा विश्व प्रभावित हुआ था, पूरा देश प्रभावित हुआ था। तो निश्चित रूप से काफी संकट में थे लोग, किसान भी हमारे परेशान थे, और कहीं न कहीं इस बात को केंद्र सरकार ने भी बहुत गंभीरता से लिया। और हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भी आभार व्यक्त कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने इस संकट का जो समय चल रहा था, इस समय उन्होंने बहुत बड़ी राहत सेंट्रल एक्साइज से जो ड्यूटी कम करी है, वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। 10 रुपए का वहाँ अंतर आया है और पेट्रोल पर 5 का अंतर वहाँ किया है, और यहाँ पर 7-7 का अंतर यहाँ पर वेट में मध्य प्रदेश की सरकार ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में, उन्होंने भी बहुत गंभीरता से लेकर के यहाँ पर राहत दी है। तो दोनों को मिलाकर के बहुत बड़ी राहत ये लोगों को मिली है। एक तरफ बात आती है सरकारी खजाने की, जो अक्सर खाली होने की बात तो कमलनाथ सरकार करती ही थी, लेकिन अब जो है कर्ज ले रही है शिवराज सरकार, तो अब कितना वित्तीय भार आएगा जो वेट कम किया गया? लगभग मुझे लगता है कि 2000 करोड़ का लगभग भार आएगा, लेकिन परिस्थिति जो थी उस परिस्थिति के अनुसार सेंट्रल ने भी निर्णय लिया और प्रदेश सरकार ने भी लिया। समय समय पर इस प्रकार के निर्णय लेना पड़ते हैं सरकार को। और अभी जनजातीय सम्मेलन आयोजित कर रही है बीजेपी, एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। क्या माना जाए कि मिशन 2023 और 24 का आगाज हो चुका है? आदिवासियों को लुभाने के लिए बीजेपी ये प्रयास कर रही है। देश के प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश में आगमन हो रहा है। भोपाल की धरती पर अपार उत्साह है पूरे मध्य प्रदेश में, और विशेष तौर से यह 15 तारीख का कार्यक्रम जो हो रहा है, यह हमारे आदिवासी बंधुओं के लिए भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और निश्चित रूप से हम पूरे मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार और पूरी पार्टी उनके इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हैं, और वैसे भी पूरे प्रदेश की जनता में अपार उत्साह है। और भी अनेक कार्यक्रम यहाँ पर प्रधानमंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ करेंगे। लोकसभा और विधानसभा जो आम चुनाव होना है, उनका शंखनाद माना जाए कैसे? अब ये तो रोज तैयारी करती है भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क, तो नीचे तक है, पोलिंग तक, और पार्टी में निरंतर कार्यक्रम होते रहते हैं। और मुझे लगता है कि यही पार्टी ऐसी है जिसके कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं। आपके कार्यक्रम तो निरंतर चलते हैं। कल कमलनाथ भी एक संगठन की बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं, क्या कहेंगे कांग्रेस की स्थिति को? कांग्रेस के प्रति विश्वास पूरा उठ चुका है लोगों का। कमलनाथ जी के 15 माह के कार्यकाल में और जिन बातों को लेकर के और जिन विषय को लेकर के वो बैठे थे, वो जनता के पूरे नहीं किए उन्होंने, और इस बात को बहुत अच्छे से प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी से पूरा विश्वास उठ चुका है। वो चाहे जो कहते रहे, लोग अब उनकी बात का विश्वास नहीं करेंगे। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि कांग्रेस की कमजोरी का फायदा और बीजेपी की संगठन की मजबूती का फायदा बीजेपी को मिल रहा है। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ निर्मल सिंह बैस, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।